तो इस स्ट्रेटेजी में हम यूज करेंगे 3 टूल्स। एक यूज करेंगे केल्टनर चैनल, फिर नीचे हम यूज करेंगे आरएसआई और सीसीआई। सीसीआई का मतलब होता है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब बुलिश स्कैनर है जिसमें मैंने आरएसआई, सीसीआई और केल्टनर चैनल यूज किया और यूट्यूब के लिए ये मैंने स्क्रीनर बनाया है। इसमें मैंने 3 कंडीशंस रखी है। उस 3 कंडीशंस में मैंने क्या रखा है कि अगर मेरे को बुलिश ट्रेड चाहिए तो 5 मिनट का कैंडल केल्टनर से ऊपर क्लोज होता हुआ होना चाहिए। 5 मिनट का कैंडल 100 का जो सीसीआई है उसके ऊपर होना चाहिए और 5 मिनट का कैंडल जब क्लोज हो तब आरएसआई 51 जो है उसका भी वैल्यू 55 से ऊपर होना चाहिए। निफ्टी जब बुलिश हो तो बेरिश स्क्रीनर मत रन कीजिएगा, निफ्टी जब बेरिश हो बुलिश स्क्रीनर मत रन कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंट्राडे में ट्रेंड्स कैसे पकड़ेंगे। 5 मिनट का चार्ट यूज करेंगे और हर ट्रेंड को पकड़ के ट्रेड कर पाएंगे और आपको आंखें फोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं इस स्ट्रैटेजी के साथ बढ़िया से 2 स्क्रीनर दूंगा, एक बुलिश ट्रेड्स के लिए, एक बेरिश ट्रेड्स के लिए। दोनों स्क्रीनर यूज़ करके आपको रेडीमेड डेटा मिल जाएगा कि आपको क्या ट्रेड करना है। इससे ज़्यादा सहूलत तो क्या दे पाऊँगा कि मैं रेडीमेड स्क्रीनर्स भी दे दूँगा। सिर्फ आपको वो स्टॉक निकालना है, उसको ट्रेड करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना, बिल्कुल रिस्क ज़्यादा मत ले लेना कि स्क्रीनर के स्टॉक है मैं इस बार डबल क्वांटिटी से काम करूंगा, ये काम मत करना। वो डिसिप्लिन रखना, चाहे स्क्रीनर ने दिया है चाहे किसी ने भी दिया है, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम यूज़ करेंगे 3 टूल्स। एक यूज़ करेंगे केल्टनर चैनल। जो केल्टनर चैनल है वो डेविएशन के बाहर वाली चीज़ों को दिखाएगा हमारे को, जिसको हम ट्रेड कर पाएंगे। एटीआर के बाहर वाली चीज़ों को जिसको हम ट्रेड कर पाएंगे। दोनों तरीके से काम कर सकते हो। फिर नीचे हम यूज़ करेंगे आरएसआई और सीसीआई। सीसीआई का मतलब होता है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सबके काउंट ज़्यादा रखेंगे। आरएसआई अभी तक आप जो यूज़ कर रहे हो 14 का यूज़ कर रहे हो, आज मैं आपको 51 का आरएसआई यूज़ कराऊंगा, 5151। सीसीआई भी आपको 51 का यूज़ कराऊंगा। आपको केल्टनर चैनल भी आप 22 का यूज़ कर रहे होंगे, मैं आज आपको 50/2 का यूज़ करवाऊंगा। सारे के सारे काउंट बड़े, पीरियड बड़े। इससे क्या होता है, बड़े काउंट से आपको बेटर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स मिलेंगे, चाहे बुलिश ट्रेंड हो चाहे बेरिश ट्रेंड हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे क्योंकि हम पीरियड बड़ा रखते हैं तो हमारे को कन्फर्मेशन एरिया भी बड़ा मिलता है। अब कन्फर्मेशन बड़ा है, कन्फर्मेशन एरिया बड़ा है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग मिलेंगे तो क्या एसएल नहीं लगेंगे? एसएल तो बिल्कुल लग सकते हैं। ये ट्रेडिंग है, पूरी प्रोबेबिलिटी के ऊपर आधारित है। अगर कोई बोलता है कि श्योर शॉट यहाँ कुछ मिलता है, फॉरगेट, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। श्योर शॉट यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं पहले रूल्स और उसके बाद धन के चार्ट पे चले जाएंगे और प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे करना है देख लेंगे। चार्टिंग पे भी ले जाऊंगा और आपको स्कैन करके स्टॉक्स दिखा दूंगा, स्कैनर कैसे यूज़ कर रहे हैं वो भी दिखा दूंगा। चलो आ जाओ स्क्रीन पे देखते हैं इंट्राडे ट्रेंड्स विद सीसीआरएसआई एंड केल्टनर चैनल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सेटिंग है, ये कौन सी सेटिंग है? ये सेटिंग है केल्टनर चैनल की। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको आएगा 20, उसको आपको करना है 51। ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा 2, इसको 2 ही रहने देना है, बिल्कुल अकल ज़्यादा नहीं लगानी है। उसके बाद आपका आया आरएसआई, आरएसआई में बाय डिफ़ॉल्ट आएगा 14, इसको 51 करना है। इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मैंने इसको ऑफ कर दिया है। प्लॉट आप कोई भी कलर का रखो, कलर से कोई मतलब नहीं है। आपका ये अपर लिमिट होगा 60, उसको करो 55। लोअर लिमिट होगा 40, उसको करो 45। मिडल लिमिट है 50, उससे फ़िलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आगे देखते हैं सीसीआई। सीसीआई की सेटिंग क्या रखनी है? सीसीआई में यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 20 आएगा, उसको करना है 51। ये बाय डिफ़ॉल्ट 20 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ऑफ रख रखा है। प्लॉट आपको जो कलर रखना है रखो। ऊपर रखेंगे +100, नीचे रखेंगे -100। अगर यूजुअली आप कोई भी ऑसिलेटर ट्रेड करते हो तो उसमें माइनस की वैल्यूज़ नहीं होती है जनरली, लेकिन सीसीआई एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसमें प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू रहती है। एक ऐसा और ऑसिलेटर है जिसमें सिर्फ माइनस ही माइनस की वैल्यू रहती है, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। कौन सा है कमेंट सेक्शन में आप लिखना, मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ता हूँ। तो ये तीनों इंडिकेटर की सेटिंग मैंने आपको बता दी। अब क्या करना है? अब बाय के रूल्स पॉज कीजिए, बाय के रूल्स आप नोट कर लीजिए, बाय के रूल्स आप लिख लीजिए, जैसे करना है करिए। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे कैसे ट्रेड करना है वो प्रैक्टिकली जाकर चार्ट पे दिखा दूंगा, इसीलिए रूल्स मैं यहाँ आपको समझाते नहीं बैठता हूँ। रूल्स आपको सारे के सारे वहाँ पे समझा दूंगा।
रूल्स एक बार देख लिया कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं चार्ट पे आपको बफर एग्जैक्ट नहीं बताता हूँ या लिख के नहीं बताता हूँ तो लोग पूछते हैं सर आपने बफर नहीं बोला, सर आपने स्टॉप लॉस नहीं बोला, लेकिन वो ये नहीं देखते कि मैं ऑलरेडी रूल्स दे चुका हूँ यहाँ पे, मुझे वहाँ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं वहाँ बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है सेल के रूल्स, इसको भी आप नोट कर लीजिए फटाफट से, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब आगे क्या करना है, आगे आपको ये काम करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारे लिंक्स मिलेंगे, सारे ट्रेड्स मिलेंगे, कोई ना कोई फ़ायदा जो भी होगा आपको मैं पास ऑन करता रहूँगा। उसके अलावा बाकी मेरे सोशल्स भी यहाँ पे हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। अब एक काम करते हैं, हम चार्ट्स पे चले जाते हैं, पहले जाएंगे चार्टिंग पे, वहाँ जाके हम स्कैन करना सीखेंगे स्टॉक्स को, कौन सा स्कैनर का नाम है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और स्कैनर की सारी लिंक्स, बुलिश स्कैनर और बेरी स्कैनर, दो स्कैनर है स्ट्रैटेजी के साथ, दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ चेक कर लीजिएगा। इन केस ना मिले, अगर डालना भूल गया मेरी टीम में से कोई, तो आप कमेंट लिखना, उसमें जवाब मिल ही जाएगा, मैं दे ही देता हूँ, लेकिन यूजुअली आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं पहले चार्टिंग पे, और फिर चले जाएंगे वो स्टॉक्स को उठा के धन में, और देखेंगे ट्रेड्स कैसे बनते हैं। सो लेट्स गो टू चार्टिंग फर्स्ट। ये मैं चार्टिंग पे आ गया हूँ। चार्टिंग पे जो स्कैनर मैंने बनाया हुआ है, जिसका मैं लिंक आपको देने वाला हूँ, उसका नाम क्या है आप यहाँ पे देख पाओगे, उसका नाम है बुलिश RSI CCI केल्टनर YT, मतलब बुलिश स्कैनर है जिसमें मैंने RSI CCI और केल्टनर चैनल यूज़ किया, और यूट्यूब के लिए ये मैंने स्क्रीनर बनाया है, इसीलिए मैंने YT पीछे लगाया है, ताकि मैं पहचान पाऊँ कि कौन सा स्क्रीनर मैंने यूट्यूब के लिए बनाया है और कौन सा स्क्रीनर मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। अब आप बोलोगे सर पर्सनल कौन सा यूज़ करते हो वो दे दो, अरे कोई ऐसा कुछ नहीं है जो पर्सनल स्पेशल में कुछ यूज़ करता हूँ। वो कई बार क्या होता है कि हमको कोई फिल्ट्रेशंस करने होते हैं तो कुछ बना लेते हैं, अदरवाइज़ यही सारी चीज़ें मैं भी यूज़ करता हूँ जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने 3 कंडीशंस रखी है, सिर्फ 3 कंडीशंस। उस 3 कंडीशंस में मैंने क्या रखा है कि अगर मेरे को बुलिश ट्रेड चाहिए तो 5 मिनट का कैंडल केल्टनर से ऊपर क्लोज होता हुआ होना चाहिए, 5 मिनट का कैंडल 100 का जो CCI है उसके ऊपर होना चाहिए, और 5 मिनट का कैंडल जब क्लोज हो तब RSI 51 जो है उसका भी वैल्यू 55 से ऊपर होना चाहिए। बहुत सिंपल से मैंने रूल्स यहाँ पे रखे हैं, उसके आधार पे मेरे को यहाँ जो नीचे स्कैनिंग करके स्टॉक्स मिल जाएंगे वो स्कैनिंग वाले स्टॉक्स में यूज़ करूँगा। सेम ये देखो, ये बेरिश वाले का नाम क्या है, बेरिश वाले का नाम है बेरिश RSI CCI केल्टनर YT। बेरिश वाला स्कैनर है, RSI CCI और केल्टनर पे आधारित है, यूट्यूब के लिए यूज़ किया हुआ है, इसीलिए वो लिखा हुआ है। अब उसमें कंडीशंस क्या है, सेम जो बुलिश में थी उसकी उलट। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि कैंडल केल्टनर चैनल के नीचे क्लोज हो जिसकी वैल्यू होगी 51/2। दूसरा, कैंडल जब क्लोज होगी तब उसका RSI 45 के नीचे होना चाहिए, RSI 51। तीसरा, कैंडल जब क्लोज होगी केल्टनर के नीचे उसका जो CCI है, CCI 51, वो -100 से नीचे होना चाहिए। 3 कंडीशन सिंपल सी मैंने रखी हुई है, उस कंडीशंस के आधार पे नीचे स्कैन होकर मुझे स्टॉक्स मिलेंगे, उन स्टॉक्स को मुझे यूज़ करना है। सिंपल सी बात है। अब एक काम करते हैं, कोई मैं एक बुलिश स्टॉक देख लेता हूँ, कोई मैं एक बेरिश स्टॉक देख लेता हूँ, और चेक करते हैं कि क्या वो ट्रेड्स कैसे चले और कैसा रिएक्शन दिया। अब मैं बुलिश स्कैनर पे आ गया हूँ। बुलिश स्कैनर पे मैं जब देख रहा हूँ तो ये मैंने स्कैन बुलिश स्टॉक्स कर लिए। उसके बाद जब मैं स्कैन करता हूँ तो फिलहाल करंट डे में कुछ नहीं है, लेकिन क्या प्रीवियस डे में कुछ था, तो ये रही, ये छोटी सी लाइंस आपको दिखेगी, ये छोटी सी यहाँ मैंने रखा तो आपको दिख रहा है 27:03 के 3:05 का स्टॉक है। ये हो गया 27:03 का 12:25 का स्टॉक। ये लंबी सी डंडी है, इतनी लंबी डंडी क्या है, इतनी लंबी डंडी का मतलब ये है, ये जितने कलर्स हैं उतने ज़्यादा अलग अलग सेक्टर के इसमें स्टॉक्स हैं। और यहाँ पे अगर आप रखो तो देखो, ऑटो के 4 स्टॉक्स है 25/3 को सुबह 9:15 बजे, फिर 25/3 सुबह 9:15 बजे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के 2 स्टॉक्स हैं, फिर 25/3 सुबह 9:15 बजे फाइनेंशियल्स के 3 स्टॉक्स हैं। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो 9:15 में इतनी सारे स्टॉक्स आती है उसको नहीं ट्रेड करके 9:20 9:25 के बाद वाले जो स्टॉक्स है उसको ट्रेड करो, ताकि आपके एसएल बहुत कंट्रोल में रहेंगे, वरना आपके एसएल बड़े हो जाएंगे। तो मैं ये पहला वाला छोड़ देता हूँ, दूसरा वाला पकड़ लेता हूँ। ये दूसरा वाला क्या है, कोई ऑटो का स्टॉक है जो 9:45 को आया है, क्लिक किया मैंने, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, और कौन सी डेट, यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो 25/3 बजाज ऑटो। तो मैं जाता हूँ धन के चार्ट पे, यहाँ लिखता हूँ बजाज ऑटो, बजाज BAJAJ ऑटो, AUTO ऑटो, ठीक है। बजाज ऑटो का NSE का चार्ट ले लिया, कौन सा डेट था 25/3, और कितने बजे था वो भी देख लेते हैं।
9:45 25:03, ये आ गया हमारा 25:03, ये रहा, दिस इज 25:03। और इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। 9:45 का चार्ट बजाज ऑटो में 9:45, ये वाला देखो, ये कैंडल, इसको मैं वर्टिकल लाइन दे देता हूँ और अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप गौर से देखो, ये वाला, ठीक है, इसकी लाइन वापस हटाता हूँ ताकि नीचे का आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, ये कैंडल क्या हुआ है, ये कैंडल केल्टनर चैनल, ये जो चैनल है, ये जो नीचे दिख रही है केल्टनर चैनल जो ऊपर क्लोज हुई है। और अगर आप गौर से देखो तो नीचे RSI 51 क्या है, 56 का वैल्यू है। आप इधर वैल्यूज देखना जब मैं CCI और RSI बोलूँ तब। देखो ये ग्रीन वाला कैंडल कब कहाँ क्लोज हुआ है, केल्टनर के ऊपर। RSI क्या हुआ है 56.49, 50 से ऊपर, 55 से ऊपर है, 55 से ऊपर हमें चाहिए। RSI 51, CCI 51 कितना है 102.08, 100 से ऊपर है, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन मीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे प्रीवियस कैंडल के लो के SL के साथ। तो मैं एक टूल यहाँ पे बाई का लगा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये बाई का टूल लगा दिया, ये आपका SL है, बफर आप लगा लेना। बफर हम 0.02, 0.03, 0.05 जैसा हमारा रिस्क एपेटाइट ले सकते हैं। 0.03 इज फेयर इनफ, ठीक है। तो 9,000 रुपये के स्टॉक में 0.03 क्या होगा, ₹2.70, वो आप लगा लोगे तो ₹2.70 मतलब ₹3 ऊपर ₹3 नीचे, ₹6 का आपका SL बड़ा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रेड देखो कितना बढ़िया मिला है। तो इस तरीके से ये स्क्रीनर जो सिग्नल देगा ना, उसमें ट्रेड आपको बहुत जंबो मिलेंगे। तो क्या SL नहीं कट सकते, कट सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कम है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हम 3 स्ट्रेंथ देख रहे हैं। सबसे पहली स्ट्रेंथ केल्टनर से ऊपर जो 51 के काउंट, 50 के काउंट का केल्टनर है। दूसरा RSI 51 के काउंट वाला है, 51 के पीरियड वाला, जिसमें 55 के ऊपर देख रहे हैं। और तीसरा हम CCI देख रहे हैं जो 51 के लेंथ का है, उसमें भी 100 से ऊपर देख रहे हैं। तो 3 स्ट्रॉन्ग चीज़ें हम देख रहे हैं। तो हमारे को ट्रेड्स बड़े अच्छे मिलेंगे, विप्सॉस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट चूंकि हमने फिल्टर बहुत अच्छे से किया है, हमारे को ट्रेड्स बड़े अच्छे मिलेंगे। एक काम करते हैं, कोई एक बेरिश ट्रेड भी देख लेते हैं। मैं बेरिश वाले टेरिटरी में चला जाता हूँ। देख लो, ये बेरिश वाला जो मैंने आपको स्कैनर दिखाया वो चलाया है। और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये बड़ी वाली लाइन को छोड़ देना प्लीज़, ये बड़ी वाली लाइन को मत पकड़ना। क्यों, 9:15 बजे के हैं, 9:15 वाले में कैंडल बड़ी बनती है, आपका SL बड़ा हो सकता है, तो उसको छोड़ दो, सेकंड थर्ड को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी वाली लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे अगर हम आते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, IT का स्टॉक है 27 तारीख को 11:20 को क्लिक किया, क्या है TechM 27 को 11:20। तो मैं चले जाता हूँ धन के प्लेटफॉर्म पे, यहाँ लिखता हूँ मैं TechM 27 तारीख 11:20, ये आ गया मैं TechM पे। और 27 की डेट है और 11:20 का टाइम मुझे इसने दिया था। किसने दिया था, हमारे स्क्रीनर भाई साहब ने। तो ये रहा 11:20 का टाइम। इसको मैं एक वर्टिकल लाइन बना के रख देता हूँ। अब आप देखो, अब हमारा यहाँ पे ट्रेड क्या बनेगा, चेक करते हैं, ठीक है। ये वाली कैंडल, अब आपने विजुअलाइज कर ली कैंडल, तो मैं लाइन हटाता हूँ। ये लाइन मैंने हटाई। अब मैं क्या करूँगा, शॉर्ट का टूल लगाऊंगा। ये मैंने शॉर्ट का टूल लगाया, प्रीवियस हाई पे मेरा SL रहेगा और मेरा प्रीवियस हाई पे मेरा SL रहेगा और मेरा टारगेट कहाँ तक जाएगा, मेरा टारगेट 1:1 तक मुझे ले जाना है। तो अगर आप गौर से देखो तो दिन यहाँ तक गया बगैर मेरा SL काटे, मेरा SL एक भी नहीं कटा है और इसने 1:1.9 का ट्रेड मुझे बढ़िया से दे दिया है। तो इस तरीके से हमको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले ट्रेड्स मिलेंगे। आप बोलोगे सर ट्रेंड के लिए मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं सही ट्रेंड्स नहीं पकड़ पाता हूं, इसीलिए मैंने आपको मल्टीपल टूल्स दिए। और आप 2000 5000 स्टॉक हमारे पास है, उसमें जाके आंखें नहीं फोड़ो। इसीलिए मैंने क्या किया, ये स्क्रीनर्स आपको दे दिए। स्क्रीनर्स को मैंने कहाँ पे लगा दिया, गौर से देखो आप। ये मैं आपको बात बताना भूल गया था, मैंने क्या किया है, मैंने इसको सिर्फ निफ्टी 50 पे ही लगाया है। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इसको निफ्टी 50 पे ही लगाया है। फ्यूचर्स पे या निफ्टी 100 500 पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स आ जाते, आपको कंफ्यूजन हो जाती किस में ट्रेड करो किस में ट्रेड ना करो। इसीलिए निफ्टी 50 के यूनिवर्स को ट्रेड करो। अगर आप चाहते हो कि मुझे निफ्टी 50 नहीं ट्रेड करना है, मेरे सिलेक्टिव 20 स्टॉक ट्रेड करना है, तो स्क्रीनर में एक फंक्शन है वॉच लिस्ट का। स्क्रीनर में अपनी खुद की वॉच लिस्ट बनाओ और वहाँ पे चार्टिंग में अपनी खुद की वॉच लिस्ट बनाओ और यहाँ पे निफ्टी 50 की जगह सिलेक्ट कर लो अपनी खुद की कस्टमाइज्ड वॉच लिस्ट। देखो यहाँ पे ऑप्शन है वॉच लिस्ट का, अपनी खुद की कस्टमाइज्ड वॉच लिस्ट सिलेक्ट कर लो।
तो उसमें जो वॉच लिस्ट में आपके 20 स्टॉक है वो वाले स्टॉक आ जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए, सब कुछ बता दिया, आपको स्टॉक्स सिलेक्ट करके बता दिए, स्क्रीनर दे दिया। स्क्रीनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बुलिश या बेरिश आपको ट्रेंड ढूंढ के देगा। एक बात खास याद रखिएगा, निफ्टी जब बुलिश हो तो बेरिश स्क्रीनर मत रन कीजिएगा, निफ्टी जब बेरिश हो बुलिश स्क्रीनर मत रन कीजिएगा। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट अगर लाल है तो प्लीज़ सिर्फ बेरिश स्क्रीनर रन करके ही ट्रेड कर लीजिएगा। और ओवरऑल बुलिश है मार्केट, ओवरऑल मार्केट ब्रॉडर मार्केट ग्रीन है तो बुलिश वाला स्क्रीनर ही रन करके ट्रेड कीजिएगा। उल्टा पलटी करने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं रिवर्सल में छोटे एसएल से बड़ा ट्रेड ले लूँगा, नहीं ले पाओगे, कट जाओगे। तो प्लीज़ संभल के काम कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कंटेंट को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट में लिखिए, सारे कमेंट्स के जवाब मैं दूंगा। स्क्रीनर के लिंक्स जो चार्टिंग के हैं वो आपको कमेंट में मिल जाएंगे, कोशिश करूंगा मैं पिंड कमेंट में रख दूंगा। उसके अलावा कुछ भी हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। आदिब नूरानी साइनिंग ऑफ, गुड बाय।